राम मंदिर। कोर्ट की छत पर ध्वज दंड पकड़े बैठा रहा काला बंदर, लगने माना धैर्य चमत्कार। पर रहस्यमय कहानी। राम मंदिर। जिस दिन ताला खोलने का निर्णय आया था, उस दिन एक काला बंदर अदालत की छत पर लगे तिरंगा ध्वज का दंड पकड़कर सुबह से शाम तक बैठा रहा। लगन ने बंदर को मूंगफली भी दिया और फल भी दिए, लेकिन उनसे हाथ तक हाथ लगाया। जब जस्टिस पगड़े ने शाम को फैसला सुनाया, कोर्ट का निर्णय आते ही बंदर वहां से चला गया। पर रहस्यमय बंदर की कहानी। आज प्रभु राम के जन्म स्थान का अदालती आदेश से ताला खुल गया और एक बंदर से जुड़ा रोचक किस्सा, जिसे संबंधित न्यायाधीश ने अपनी किताब में भी लिखा है। साथ ही ताला खोलने का आदेश देने वाले फैजाबाद जिला न्यायालय के तत्कालीन जिला न्यायाधीश न्यायमूर्ति के भिड़े की, जिनकी तरक्की की राह में अटकाए गए। साल था 1985। सचिवालय में न्याय विभाग में न्यायिक सेवा के न्यायाधीश न्यायमूर्ति के भिड़े की नियुक्ति हुई। कुछ ही दिन बाद फैजाबाद का जिला जज बना दिया गया। न्यायमूर्ति भिड़े के दिल और दिमाग में क्या चल रहा था, यह तो राम जी ही जाने। पर मुझे तो सिर्फ यही याद है कि वह एक दिन राम जन्मभूमि गए, दर्शन किया और वहां मौजूद एक पुजारी से पूछा कि इस मामले का निर्णय क्यों कहाँ हो पा रहा है। पुजारी न्यायाधीश को पहचानता तो था, बोला, महोदय, किसी से जज ने अभी तक जन्म कह लिया जो इस मुकदमे का फैसला कर दे। इसके बाद न्यायाधीश ने ताला खोलने का फैसला दिया। इस फैसले के बाद हाईकोर्ट ने जस्टिस पगड़े को उच्च न्यायालय में प्रोन्नति की सिफारिश की। प्रदेश में मुख्यमंत्री थे नारायण दत्त तिवारी। तिवारी जस्टिस पगड़े के फैसले से शायद खुश थे। उनकी पत्रावली सर्वोच्च न्यायालय को और केंद्र सरकार को न भेजकर अपने पास करके रखी। चुनाव हुए तो कांग्रेस हार गई और मुख्यमंत्री बने मुलायम सिंह यादव। मुलायम ने उनकी पत्रावली पर लिखा, श्री पगड़े ऐसे हुए कर्मठ, योग्य और ईमानदार न्यायाधीश है। पर 1986 में बाबरी का ताला खुलवाकर सांप्रदायिक तनाव पैदा कर दिया। इसलिए मैं कह चाहता कि हाईकोर्ट का जज बनाया जाए। जस्टिस पगड़े सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति सव्यसाची मुखर्जी से मिले। मुलायम के निर्णय को राजनीतिक करार दिया और आश्वस्त किया कि वह कुछ करेंगे। संयोग से कुछ दिन बाद सुब्रमण्यम स्वामी कानून एवं न्याय मंत्री बन गए। सारी आपत्तियों को राजनीतिक बदलते हुए जस्टिस पगड़े को पदोन्नति दे दी। पर ताला खोलने का आदेश देने के कारण जस्टिस पगड़े के कुछ साल की बलि तो तत्कालीन राजनीति ने ले ही ली। सभी लोगों ने माना धैर्य चमत्कार। अब ताला खोलने के फैसले और उस रहस्यमय बंदर की कहानी, यह संयोग था या कोई दैवयोग, इसका फैसला आप सबके विवेक पर। मैं तो सिर्फ घटना सुना रही हूँ। जिस दिन ताला खोलने का फैसला आया, उस दिन एक काला बंदर अदालत की छत पर लगे तिरंगा ध्वज का दंड पकड़े सुबह से शाम तक बैठा रहा। उस दिन अदालत में काफी भीड़ थी। स्वाभाविक रूप से लोग ताला खोलने को लेकर दायर अपील पर फैसला सुन रहे थे। इन लोगों ने बंदर को मूंगफली दी, फल दिए, पर से हाथ तक हाथ लगाया। जस्टिस पगड़े ने शाम को फैसला सुनाया। फैसला होते ही वह वहां से चला गया। फैसले के बाद जस्टिस पगड़े वापस बरोगले पर लौटे। के साथ तत्कालीन जिलाधिकारी और एसएसपी भी थे। जस्टिस पगड़े ने देखा कि वह बंदर के बरोगले के बरामदे में भी मौजूद है। बरोगले पर सुरक्षित पास लेके जिलाधिकारी और एसएसपी ने भी यह दृश्य देखा। सभी ने से धैर्य चमत्कार माना और उसके हाथ झरे। असलियत राम जी जाने।